तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि जितना भी हमारा सर्किट होता है, कंपोनेंट होता है, लाइक आपका जो मोबाइल का देख सकते हैं चार्जर होता है, या आपका कोई भी सर्किट होता है, या इस तरह का एफएम ऑडियो होता है जिसमें आपका कंपोनेंट जो होता है ख़राब हो जाता है, तो आप उससे कैसे वेरीफाई करें जे ये ख़राब हो गया है, ये ठीक है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो जितना भी सर्किट होता है उसमें कॉमन सा जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो है इस तरह का, देख सकते हैं ट्रांजिस्टर, और ये रहा हमारा कैपेसिटर, डायोड, एलईडी, रजिस्टर। ये बेसिकली चीज़ जो होता है वो ख़राब होता है, ठीक है, जिससे आप चेंज करके जो है नया लगाने से ये ठीक हो जाता है। देख सकते हैं दोस्तों ये मल्टीमीटर जो है डिजिटल मल्टीमीटर है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो है DT830D, ठीक है। ये आपको 150 रुपये में मिल जाएगा। और दोस्तों मानिए ये लगभग मेरे पास जो है 3 से 4 साल तक है, क्योंकि इससे ही आपका अच्छा काम बन जाएगा। महंगा वाला जो मल्टीमीटर होता है उसे आपको लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फीचर दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी जो मल्टीमीटर हमारा है वो ऑफ मोड पे है, और देख सकते हैं इसका जो हमारा दायां वाला हिस्सा है इसमें देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में 200 से लेके 750 तक वोल्टेज का जो है एक जो नंबर है लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो साइड है ये हमारा AC वोल्टेज के लिए है। इसका अपोजिट साइड में दोस्तों देख सकते हैं 200 मिली वोल्ट से लेके जो है यहाँ पे 1000 वोल्ट तक का ये मापने में सक्षम है, ठीक है। तो ये रहा हमारा वोल्ट, और यहाँ पे AC वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन में तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो बैरिकेड किया हुआ है ग्रीन कलर से, तो ये वाला हमारा रजिस्टर का कितना वैल्यू है उसे मापने के लिए है, ठीक है। इससे आपका रजिस्टर का जितना भी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो देख सकते हैं 2000K का, मतलब यहाँ पे जो है 2 मेगा ओम का आप रजिस्टर इसमें माप सकते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड। ये जो कंटिन्यूटी मोड है दोस्तों, ये कंटिन्यूटी मोड पे आप अपना LED चेक कर सकते हैं, वायर चेक कर सकते हैं, कोई भी और दूसरा जो कंपोनेंट है शॉर्ट वगैरह इसे चेक कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हमारा बजर मोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं बजर मोड इसे कहते हैं, या कंटिन्यूटी मोड। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायोड मोड या कंटिन्यूटी मोड पे रखा है, तो इससे आप डायोड का जो वैल्यू है उसे माप सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा डायोड। डायोड जो होता है वो एक साइड से आपको वैल्यू बताएगा, दूसरी साइड से वैल्यू नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डायोड को पहले हम दोनों प्रोब में ऐसे टच करेंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो दोस्तों डायोड का जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, और ब्लैक वाला जो पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टच करने पर ये वैल्यू बताएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 205 वैल्यू है। जब मैं इस डायोड को घुमा के यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 वे चैनल है, क्योंकि इसमें से जो करंट है वो एक साइड में जाता है, रिवर्स में नहीं होता, ठीक है। तो डायोड जो है इसमें अगर दोनों तरफ से आपको वैल्यू दिखा रहा है, इस तरह से दोनों तरफ में जो आपका वैल्यू दिखाएगा, मतलब ये डायोड जो है ये खराब है, ठीक है। उसके बाद आते दोस्तों ओम पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर है उसे मापने के लिए है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास 3 टाइप का रजिस्टर है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1/4 वाट और 1 वाट का रजिस्टर है। तो यहाँ पे दोस्तों रजिस्टर मापने के लिए पहले आपको देखना होगा रजिस्टर का वैल्यू। अगर आप देखना चाहते हो तो दूसरा वीडियो है जो मैंने आई बटन पे दे दिया है, रजिस्टर का वैल्यू कैसे मापते हैं, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मेरे पास 1K का रजिस्टर है, तो इसे कैसे मापे। तो सिंपल सा दोनों प्रोब आपको टच करना है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 3.5 ओम, ये है 3.5 ओम, ठीक है। ये जो रजिस्टर है ये 3.5 ओम का है। उसके बाद हम चेक करेंगे ये वाला रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा रजिस्टर है, ये 1/4 वाट का है। तो यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये ख़राब नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये 100K का है, और यहाँ पे मैंने ओम पे रखा है कांटे को। तो आपका 100K जो है वो 200K के अंदर ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे 200K जो लिखा हुआ है, तो यहाँ के 200K है। तो यहाँ पे 200K में आपको ये कांटा रखना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोब लगाना है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पे टच करना है। तो देखिए यहाँ पे 97.0K है, ठीक है। तो मतलब ये 100K के पास है। जितना भी आपका रजिस्टर होता है दोस्तों वो जो है 5% जो है अप और डाउन हो सकता है। प्रॉपर जो 100K का रजिस्टर है वो 100K नहीं होता, 100K से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है या थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा 100K का एक रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा रजिस्टर। तो देख सकते हैं ये एक रजिस्टर है। तो यहाँ पे प्रोब लगाते हैं। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो शो के नहीं कर रहा है, ठीक है, ठीक से शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपका ऊपर का भी हो सकता है या नीचे का भी हो सकता है। मतलब ऊपर K वाला वैल्यू भी हो सकता है और यहाँ पे ओम वाला वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको
ओहम में सेट करना होगा। छोटा से आपको जो है, छोटा जो संख्या है इससे आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 ओहम पे रखा है, तो देखिए 200 ओहम के अंदर ही ये है, ठीक है। तो 99.4 ओहम, ठीक है। तो यहाँ पे 200 ओहम के अंदर ही ये है। तो इससे ऊपर भी लोगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर भी लोगे तो भी चलेगा, ये 100 ओहम ही बताएगा। अब आते हैं बैटरी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बैटरी मापने के लिए नॉर्मल सा जो होता है 200 मिली वोल्ट है, 2000 मिली वोल्ट है, 20 वोल्ट है और यहाँ पे 200 वोल्ट है, ठीक है। मतलब जितना भी वोल्ट है आपको उससे ऊपर का पॉइंट लेना होगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये बैटरी जो होता है ये 3.7 वोल्ट बैटरी होता है। तो यहाँ पे 3.7 वोल्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे 20 वोल्ट लूँगा, ठीक है, 20 वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रोब जो है उसे टच करना है पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव जो है नेगेटिव साइड पे। तो यहाँ पे 20 वोल्ट पे रखा है और यहाँ पे टच करना है। तो देखिए यहाँ पे 4.1 वोल्ट है, ठीक है। मतलब ये बैटरी हमारा ओके है। और देखिए ये 4.1 वोल्ट है, ठीक है। जब आपका 22 या 23 वोल्ट होगा तो आपको 200 वोल्ट में रखना होगा, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। तो अब हम मापेंगे ये वाला बैटरी। तो देखिए ये वाला बैटरी में जो है हमारा चार्ज नहीं है, तो ये डैमेज है, ठीक है। ट्रांजिस्टर कैसे आप चेक कर सकते हैं? तो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए आपको नॉर्मल सा जो देख सकते हैं यहाँ पे बजर मोड या कंटिन्यूटी मोड कह सकते हो, तो इसमें रखना होगा। रखने के बाद आपका जो ये ब्लैक वाला प्रॉब है, ब्लैक वाला प्रॉब आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इस तरह से लगा के आपको चेक करना होगा कि आपका रीडिंग कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे ये बीप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये रीडिंग दिखा के बंद हो गया, देखिए ये रहा। तो देखिए रीडिंग दिखा रहा है दोस्तों। अब अपोजिट साइड में आपको टच करना है, तो यहाँ पर भी रीडिंग जो है दिखाना चाहिए था, लेकिन ये रीडिंग जो है वो नहीं दिखा रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है, क्योंकि आपका ट्रांजिस्टर में दोनों साइड में रीडिंग आना चाहिए। तो देखिए ये रहा एक और ट्रांजिस्टर, तो यहाँ पे हम लगाएंगे प्रॉब। तो देखिए इसके साथ ये वाला टच है क्योंकि ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखिए बजर जो है बज रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा रीडिंग शो हो रहा है। यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम रीडिंग शो हो रहा है 132 और यहाँ पे भी 132, मतलब ये वाला हमारा ओके है। उसके बाद ये वाला चेक करते हैं। तो यहाँ पे टच करेंगे, फिर से देखेंगे बीप कर रहा है, ठीक है। एक साइड में नहीं करना चाहिए, देखिए एक साइड में कर रहा है बीप, दूसरे साइड में भी ये बीप कर रहा है। मतलब ये पूरा जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये ख़राब है। तो इससे आप ट्रांजिस्टर का जो पहचान है वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत टाइप का होता है। तो ये जो है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है। कैपेसिटर ख़राब होने से जो है आपका पहचान है वो है यहाँ पे ये फूल जाता है, या यहाँ से जो है ये क्रैक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे सेफ्टी कट दिया हुआ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लस कट दिया हुआ है, अगर ये ओवरलोड हो जाएगा तो यहाँ से ये फट के निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको प्रॉब लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव है और इसका अपोजिट साइड जो है ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाना है। तो देखिए रीडिंग दिखा रहा है, ये कुछ ऊपर जाएगा उसके बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको ये कैपेसिटर चेक करना है। मतलब आपका कैपेसिटर जो है ये ठीक है। अगर कंटिन्यूटी बीप करेगा, ठीक है, या कुछ भी रीडिंग नहीं शो करेगा तो ये ख़राब हो सकता है, तो इसे चेंज करना होगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों ये दूसरा कैपेसिटर। तो देखिए यहाँ पे एक कैपेसिटर है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं और पॉजिटिव पे पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बीप कर रहा है, देखिए ये जो कैपेसिटर है ये बीप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको घुमा के फिर से एक बार लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फिर भी ये बीप कर रहा है। मतलब दोस्तों ये जो कैपेसिटर है हमारा ये ख़राब है। कैपेसिटर दोनों साइड में कंटिन्यूटी अगर बीप करे तो ये ख़राब हो सकता है। तो एलईडी को चेक करने के लिए आपको इस मोड पे ही रखना होगा। तो दोनों प्रॉब आपको इस तरह से टच करना होगा, ठीक है। तो एलईडी में जो है हमारा पोलैरिटी होता है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे टच करो पहले, तो देखिए ये जल नहीं रहा है। तो इसको आप घुमा दो, घुमाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे दोनों पे टच करना होगा। तो देखिए ये जल नहीं रहा है, मतलब ये वाला एलईडी हमारा ख़राब है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो एलईडी होता है इसमें भी पोलैरिटी है, जितना भी एलईडी होता है उसमें पोलैरिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम टच करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो एलईडी है वो जल नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एलईडी जो है घुमा देना है। तो आपको उठा के अच्छे से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा एलईडी का दोनों लेग। तो यहाँ पे घुमा देने के बाद तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है। मतलब हमारा एलईडी जो है वो ठीक है। तो इसे घुमाने पर ये नहीं जलेगा
क्योंकि पोलैरिटी जो है वो चेंज हो गया, मतलब इस साइड जो है वो नेगेटिव है क्योंकि ब्लैक वायर देखिए यहाँ पे ब्लैक वाला प्रॉब मैंने पकड़ा है और इस साइड जो है वो पॉजिटिव है, तो देखिए जल रहा है। मतलब इससे आप एलईडी जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्विच। स्विच में भी आपको इसी मोड पे रखना है, मोड पे रख के ही चेक करना है। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर स्विच आपका ठीक होगा तो यहाँ पे देखिए अभी ये बीप कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब स्विच मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे बीप नहीं करना चाहिए, तो देखिए बीप नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऑन करने पे बीप कर रहा है, ऑफ करने पे बीप नहीं कर रहा है, मतलब आपका स्विच जो है वो बढ़िया है। अब आते हैं छोटा छोटा स्पीकर या बड़ा सा इसका स्पीकर। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा छोटा छोटा जो हेडफोन होता है उसका स्पीकर। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले आपको इसमें इस मोड पे रखना होगा, कंटिन्यूटी मोड पे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्पीकर है और स्पीकर में देख सकते हैं 2 वायर होता है, एक साइड और यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी सेम है, देखिए यहाँ पे 2 वायर है। तो पहले आपको दोनों में प्रॉब लगाना है इस तरह से। प्रॉब लगाने पर रीडिंग के साथ आपका बीप जो साउंड है वो होगा। तो देखिए इसमें कोई भी साउंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे साइड में रखते हैं। तो दूसरे में देखिए इसमें भी होना चाहिए, अगर ये होगा तो ये ठीक है, क्योंकि देखिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साउंड है वो आ रहा है। यहाँ पे देखिए रीडिंग भी दिखा रहा है, देखिए मतलब ये वाला जो हमारा स्पीकर है ये ओके है, ठीक है। जो स्पीकर साउंड नहीं करेगा, बीप नहीं करेगा, वो हमारे स्पीकर में जो है प्रॉब्लम है, या इसका जो अंदर का जो वायर है वो कटा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं एमओवी। तो ये जो है ये आपका जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है उसके लिए काम आता है। ज़्यादातर जो है एलईडी ड्राइवर में होता है एमओवी। तो एमओवी अगर शॉर्ट हो जाएगा तो आपका बीप करेगा, अगर एमओवी शॉर्ट नहीं होगा तो बीप नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों प्रॉब जो है टच करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब दोनों टच करने पर ये साउंड नहीं कर रहा है, मतलब ये एमओवी हमारा अच्छा है, ख़राब नहीं है। अगर इसमें साउंड आएगा तो ये एमओवी ख़राब है, इसे चेंज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इस तरह का देख सकते हैं एलईडी जो होता है, बहुत तरह का एलईडी होता है। ये ड्राइवर वाला होता है, बिना ड्राइवर वाला होता है। तो एक एक करके एलईडी जो है उसे चेक करने के लिए आपको प्रॉब जो है एलईडी के दोनों साइड पे ऐसे लगाना है, फिर आपको जो है इसे घुमा के इस तरह से लगाना है। अगर एलईडी जलेगा तो एलईडी ठीक है, अगर एलईडी नहीं जलेगा तो एलईडी ख़राब है, ठीक है। तो इस तरह से, तो देखिए दोस्तों ये वाला एलईडी जो है वो जल रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला एलईडी ठीक है, ये वाला एलईडी जो है ख़राब है। इस तरह से आपको जो है एलईडी जो है चेक करना है। तो देखिए ये वाला एलईडी और ये वाला एलईडी ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है आपका जो जितना भी फॉल्ट है उसे आप ढूंढ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।